हाँ तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम इस तरह से मैप बना के उसको परिचय दिया गया था रियान की बहन के द्वारा कि किस तरह से आपको ये उसने स्ट्रिंग से टच करके महसूस कर लिया था। अब आगे जो क्वेश्चन है ना, हम ये इसलिए वो बताना जरूरी था कि आप परिचय हो जाए कि ये चीज आई है तो कैसे आई है। डायरेक्ट मैं यहाँ से पढ़ाना शुरू लगता, फिर आप कंफ्यूज होते कि रियान कैसे, कौन है, कैसे, कहाँ, क्या है ना। तो इसलिए लिंकिंग करने के लिए ये बात बताई गई थी पिछले वीडियो में। अब क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज सेट 1.1। देखो, आप अपने मैथ की बुक में देख सकते हो, इसमें फिगर 1.3 शोज रियान्स रूम्स विद पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ओरिजन। ये कहता है ओ पॉइंट ओरिजन है। देखिए बच्चों, ये आप ध्यान से देखिए, इसमें डबल बेड लगा हुआ है, वार्डरोब लगा हुआ है, सिर्फ रूम का है इसमें फिगर। ये रूम ओ ए बी सी, ये ओ पॉइंट है, ए है, बी सी, ये फिगर छोटे तो नहीं आ रहे हैं आपके, उसमें बड़े कर लेते देख लेना। ओ ए बी सी, ये 0 ओरिजिन पे है, जो ग्राफ पे है ना। तो मैं आपको बता दूं, एक ग्राफ पे भी तो ये 0 ये है ओरिजिन, इस पे ओरिजिन पे। अब इसके बाद में ये बोल रहा है 12 तक है ये, जैसे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से 12 फीट तक ये ऐसे है, और ऊपर की तरफ है ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इफ D1 R1 यहां से D1 R1 दिया हुआ है, D1 R1 यहां से गेट बता रही है, ये दरवाजे के हैं D1 R1 पॉइंट। उसमें आप देखो, अपने बुक में देखो, वहां से क्लियर हो पाएगा आपको। रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम। रियान इस कमरे में आता है तो ये डोर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। वाई एक्सिस, इसमें देखो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस, ग्राफ में ऐसे होता है। तो कह रहा है कि वॉल से, वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है ना, इससे कितनी दूर है डोर, यानी यहां से ये डोर कितनी दूर बनता है। 8 से लेके 11 और 12 के बीच में, 11:30 पे, तो यहां तक दरवाजा है। तो इधर से कितनी दूरी पे हुआ ओरिजिन से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फीट हो जाएगा। 8 फीट, इसको यही माने। और इधर से ये कितनी दूरी पे है, ये कह रहे हैं ये 11:30, यानी 0.5, यानी 12 यहां तक है पूरा, तो ये यहां तक दरवाजा है। तो 0.5 कम कर दो, यानी 11.5, 0.5 कम करेंगे ना। उधर से कितनी दूरी पे है, 0.5, इस साइड से, राइट वॉल से पूछा है ना, 0.5, ये आंसर आ जाएगा। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। अब D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट भाई x वाला तो 0 हो जाएगा, और y वाला 8 हो गया। दो बताने पड़ेंगे ना, क्योंकि x लाइन पे तो है ही, और y वाला 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम x एक्सिस। अच्छा, ये तो हो गया, दूसरा भी हो गया इसका पार्ट। तीसरा पार्ट है इफ R1 इज द पॉइंट 11.50, हाउ वाइड इज द डोर। डोर कितना वाइड है, देखो भाई 8 से शुरू हो रहा है और 11.5 तक, 9 10 11 3 हो गए और 0.5,
यानी 3.5 फीट वाइड हो गया। आप मैं ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक के हेल्प से बता रहा हूँ कि आप अपनी बुक में पढ़ते जाएंगे और फिगर में देखेंगे, फिगर को थोड़ा बड़ा बना लें, वहां से बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ स्केल नहीं है ना, समझ में नहीं आ पाएगा इसलिए। अब आगे देखो, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? भाई 3.5 फीट का दरवाजा क्या आप समझते हैं कि कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है, काफी चौड़ा होता है, आराम से उसमें से आया जाया जा सकता है। यस। आगे देखो, इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? ये कह रहा है कोई पर्सन है व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, वो उस रूम में आना चाहता है, यानी कि उसकी व्हील चेयर आनी चाहिए, उसमें आ जाएगी क्या? तो 3.5 फीट के दरवाजे में व्हील चेयर मेरे ध्यान से 3 फीट की होती होगी, 3-3.25 फीट की आ सकती है, आ जाएगी। इतने के ही नॉर्मल दरवाजे होते हैं, तो इट इज कंफर्टेबल। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको आपकी सेंस से देने हैं। ये तो ऐसा ये कोई वो नहीं कि आपने देखा कोई व्हील चेयर बड़ी है तो कैसे आएगी 3.5 में, 4 फीट की है तो 4 फीट का दरवाजा चाहिए ना। तो इस तरह का क्वेश्चन है ये। इसका 4th पार्ट देखिए और इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 4th और कर देते हैं। इफ B1, इसी में देखो B1 यानी 0,1.5 यानी x 0 है और 1.5 ये y का कोऑर्डिनेट है, एंड B2 0.4 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। ये बाथरूम डोर के एंड्स हैं 0, 1.5 और 0.4, यानी B1 B2 ये बाथरूम के एंड्स हो गए B1 और B2। ठीक है, तो इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर? रूम डोर से नैरोवर है या वाइडर है? भाई एक्स एक्सिस 0 0 0 में 0 घटाया 0। अब 4 में से 1.5 घटा दो 1.5, 2.5 बचेगा। रूम का डोर तो है 3.5, बाथरूम का डोर है 2.5, कौन सा चौड़ा होगा? ये पूछ रहा है कि उससे नैरो है या वाइडर है? नैरो हुआ ना, तो नैरोवर देन रूम डोर। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये आपको देखने हैं, आपको विचार करने हैं, सोचो। इस पे भी पढ़ते हैं। व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ ए रूम डोर? लुक अराउंड योर होम एंड इन स्कूल। स्टैंडर्ड रूम डोर की विड्थ कितनी होती है? कितनी होती है? 3.5 फीट, 3.25 फीट, 3 फीट, इसी के आसपास होती है। ये देखोगे तो ये तो अपनी सेंस से कि जहां पर ज्यादातर घरों में जो मिलते हैं, स्कूलों के दरवाजे, स्कूलों के थोड़े से चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादा होते हैं, कुछ फर्नीचर भी लाना ले जाना होता है। बाकी घरों में थोड़े से 8 फीट तक वेरिएशन आ जाती है, छोटे हो जाते हैं। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड 3 फीट और 3.5 फीट स्टैंडर्ड है। आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर पीपल इन व्हील चेयर? स्कूल वाले डोर चौड़े होते हैं तो सुटेबल है व्हील चेयर के लिए, पीपल्स के लिए, कोई भी आ जा सकता है। तो ये आपको सोचना है। इन क्वेश्चंस को जैसे मैंने आपको बता दिया ना, ऐसे नहीं बताना, फिर ये इसकी महत्ता इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। ये आपको खुद करना है। ये मैंने बताया कि एक्सरसाइज करनी कैसे आपको। With this we comes to an end of this exercise. अगले वीडियो में हम नया शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ज्यादा से ज्यादा बच्चे सब्सक्राइब कर लें, मजा आने वाला है, हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएंगे। थैंक यू।